हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये एक जर्नी रहने वाली है एक बिगिनर की, जो कि प्रो लेवल तक ट्रेडर बनता है या नहीं बनता, या फिर वो बीच में डम रह जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। इस गर्मियों में मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा ट्रेडिंग को लेके। आने वाली गर्मियों में, आज मार्च है 2026, तो देखना ये रहेगा क्या मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता हूँ या नहीं। ऐसे मैं आपको बता दूँ, मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है ट्रेडिंग में। आई एम टोटली इन लॉस एंड मैं अभी सिर्फ बिगनर हूँ। 1 साल में मैंने कुछ नहीं सीखा है, बस मैंने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं, जैसे ट्रेंड लाइन क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस, एफएमसी, आईसीटी, एएमडी, ऐसे कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो कि कभी-कभार मेरी लाइफ में काम आ जाते हैं। बट बेसिकली जो काम आता है वो है आपका रिस्क मैनेज करना एंड बाकी तो हम आगे बढ़ते जाएँगे, ऐसे डिस्कस करते जाएँगे कि मैंने क्या सीखा है, मैं क्या अप्लाई करता हूँ और कितना एक ट्रेडर के दिमाग पे प्रेशर पड़ता है ट्रेड लेते टाइम। रूल्स कहते हैं कि इस लेवल से ट्रेड लेनी है, लेकिन मार्केट गिरता जा रहा होता है तो मन करता है सेल, सेल, सेल कर दें, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो देखते हैं कि क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, जो कि सिर्फ़ एक सीरीज़ ला रहा हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जल्दी सब्सक्राइबर और व्यूज़ आएँ, तो मैं कुछ इमेजेस लगा दूँगा दिखाने के लिए कि मेरे कैसे, मतलब मैं कितने फंडेड अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। और मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरे पे इतना फंड भी नहीं रहता है कि मैं लगा सकूँ। जस्ट आई एम बाइंग अ प्रॉप फ्रॉम चैलेंजेस एंड उसके अलावा मेरे पे और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मेरे पे इतना तो फंड नहीं होगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे ये बेबी के नाम से कौन है? दैट्स ये मेरी मम्मी का नाम है, क्योंकि उस टाइम मैं 18 साल का नहीं था। आई मीन अभी 18 का हुआ हूँ, पिछले साल मैं 18 का नहीं था और मैंने काफ़ी सारे फंडेड अकाउंट उड़ा दिए थे। तो हम संग में सीखेंगे एंड तो हम लोग सीखते चलेंगे एंड जो-जो कुछ मैं बोलता हूँ और अगर आपको लगता है वो मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं एक चीज़ आपको क्लियर करके चलता हूँ, ज़रूरी नहीं है जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सही ही हो। मैं अपनी एनालाइज़ करने वाला हूँ, अपने हिसाब से ट्रेडिंग निकालने वाला हूँ, अपने हिसाब से ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज़ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरी ट्रेड कॉपी करे। ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सही हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बार गलत होता हूँ। अगर 10 मैं अगर 10 बार कुछ बताता हूँ, तो 3 या 4 बार मैं सही होता हूँ, बाकी सब टाइम मैं गलत होता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। बस आप देखोगे कि एक जो बिगिनर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, वो कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं अपना ट्रेडिंग चार्ट खोल लेता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग चार्ट है, इसमें मैंने ब्लैक थीम कर रखा है। कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आँखों पे ज़्यादा लोड पड़ता है एंड मुझे व्हाइट चीज़ें ज़्यादा ख़ास खटकती नहीं है, ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पेयर करने वाले हैं। उससे पहले तो हमारा बिटकॉइन होने वाला है, जो कि मेन है। गोल्ड, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। ये ट्रेड के बारे में मैं आपको भी बताऊँगा। उसके बाद है यूरो यूएसडी, जो कि काफ़ी स्टेबल पेयर है और उससे ज़्यादा स्टेबल पेयर है यूएसडी जेपीवाई, जो कि मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टारगेट मैं इसी में लेता हूँ। कि गोल्ड और बिटकॉइन तो आपको पता है वॉर का सीन, तो बाकी एक इंडियन मार्केट पे भी नज़र रख ली जाए। वैसे मैं इंडियन मार्केट को ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट फिर भी लगा के रखा है, कभी मौका मिलता है तो एनालाइज़ करने के लिए। बाकी ये हमारे कुछ 5 होने वाले हैं। अगर इंडियन मार्केट को अलग कर दें हम लोग, तो हमारे पे पूरे-पूरे 4 4 पेयर्स हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी, गोल्ड और बिटकॉइन। बिटकॉइन मोस्ट ऑफ दी मैं कम ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वॉर की वजह से। बाकी गोल्ड है अपना, जो कि हमेशा पेयर रहता है। जब भी मौका मिलता है, हम लोग एंट्री लेते हैं प्रॉपर। बाकी है हमारा यूएसजीजेपीवाई, जो कि काफ़ी स्टेबल है और मैं हमेशा इसी में ट्रेड लेना प्रेफ़र करता हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली और इसका क्या रीज़न था। तो इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है या फिर बड़ा मनी लगा हुआ है। उससे पहले भी आप देख सकते हो यहाँ से काफ़ी बड़ा मूव आया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ चुका है। तो जिसने अमाउंट लगाया हुआ है वो मार्केट को नीचे ऐसे ही नहीं आने देगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स के बीच में ट्रेड हुआ है। जैसे ही यहाँ पे थोड़ी-सी लिक्विडिटी जनरेट हुई है,
कुछ इधर की साइड, हाँ, जहाँ से यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, मार्केट तुरंत सीधा ऊपर गया, यहाँ के सबके एसएल खा चुका है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डाउन, अप, डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब जो ये डाउन आया है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी रिटेलर्स की, ओके? एंड ये एक सपोर्ट था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी था, ठीक है ना? यहाँ पे, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट ऊपर गया होगा, जो भी लोग एफएमसी सीख रहे होंगे, वैसे मुझे भी आती है, मुझे बेसिक पता है, लेकिन मैं बताऊँगा आगे कि क्यों एफएमसी के बेसिस पे हमेशा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो जहाँ पे जिसने भी ट्रेड ली होगी, उनके एफएल यहाँ पर नीचे होंगे ही होंगे। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आया और एंट्री आई, और ये ग्रीन कैंडल देख के तो बहुत ज़्यादा लोग आए होंगे। बट एक चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं करी होगी, मार्केट गिरा जा रहा है, कोई भी हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट गिरता गया, उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल में सबके एफएल खा लिए, और फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे है एक बहुत बड़ा एफवीजी, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है। तो हमारी एंट्री यहीं से प्लान थी, क्योंकि मैंने देखा मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है, तो फिर हमारी एनालिसिस खराब हो जाएगी एंड ट्रेड को हमें कैंसल करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर आया और इसने एक ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को ओवरलैप कर लिया है। हाँ, विक नहीं करी है, इसलिए मैंने विक पे भी ट्रेड, मतलब इसके तुरंत क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने एक और ट्रेड ली कि काफ़ी शो करती है कि ये हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिसमें एक काफ़ी बड़ी विक भी है और अच्छा खासा एक ग्रीन मोमेंटम भी है। जिसके बाद एक और ट्रेड बनी थी, एक और ग्रीन कैंडल बनी थी। मैंने बोला ये भी एक अच्छी ट्रेड है। उसके बाद मैंने ये ऐसी रेड कैंडल बनी के बाद ये वाली जो कैंडल बनी डोजी कैंडल, इसके क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ली, क्योंकि मुझे पता थी डोजी कैंडल के बाद ये ऊपर ही जाएगी, एंड दैट जैसे मैं सोचा उसके बाद ये ऊपर ही गई। एंड अभी यहाँ पे वो है, हमारी ट्रेड चल रही है। अब देखते हैं प्रॉफिटेबल जाती है कि नहीं। वैसे मैंने तो कोई अमाउंट नहीं लगाया, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भी भूल गया था कि मेरे पास एक प्रोफार्म अकाउंट भी है। आपको पता होगा वी प्रॉप ट्रेडर का, जो कि फ्री में 1K का अकाउंट दे रहे थे, जो कि हाँ, मेरे पास भी है। जैसा मैंने बताया था, स्टूडेंट मेरे पास इतना फंड नहीं रहता, तो मुझे फ्री का जो अकाउंट मिला था, मैंने उसे क्लेम किया था एंड वो भी मेरे पास है। इस पे मैं $17 का लॉस करके बैठा हुआ हूँ। तो अब हम उस लॉस को भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे एंड ये देखेंगे कि क्या वी प्रॉप ट्रेडर हमें पे आउट देता है या फिर ये एक स्कैम है। पहले मैं बता दूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वी प्रॉप ट्रेडर का, एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है। ऑफ कोर्स पहले यूट्यूब वीडियो पे कौन किसी को प्रमोशन देगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं प्रॉपर रूल्स के साथ, देखते हैं कि हम उसे पास कर पाएँगे, और अगर पास कर लेते हैं, तो क्या हमें पे आउट मिलेगा? हमारे संग स्कैम हो जाएगा? तो पहले हम जाके वी प्रॉप ट्रेडर की वेबसाइट खोलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी वी प्रॉप ट्रेडर की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस मिल जाएँगे। जैसे ये है एक फ्री 1K का अकाउंट, और यहाँ पे फ्री चैलेंज पे क्लिक करके इसको बाय करने जाता हूँ। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे बाय कर चुका हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो एंड ट्रेड ले सकते हो। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस फ़र्म की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इनकी वेबसाइट पे कोई अकाउंट का सेक्शन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पे भी जाऊँ, मुझे कोई अकाउंट का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, देन वन मोर टाइम लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट, मतलब एक इंटरफ़ेस आता है, जहाँ पे ऊपर की साइड आप देख सकते हो अकाउंट ओवरव्यू पे। इस पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर शो होता है मेरे अकाउंट डिटेल्स, और एक चीज़ आप देखेंगे कि 1000 अकाउंट पे $50 का प्रॉफ़िट के लिए सिर्फ़ 1 दिन ट्रेड लेनी है मिनिमम, और $100 डेली लॉस लिमिट, और उसके बाद $200 मैक्स लॉस लिमिट। बाकी आप वेबसाइट पे देखते होंगे, ब्लूबेरी फंडेड हो गया, या फिर फंडिंग पिप्स हो गया, 5 परसेंटर्स हो गया, कोई सी भी वेबसाइट हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया। वहाँ पे सिर्फ़ 2 से 3% का डेली लॉस लिमिट होता है। मैं भी तुम्हारे ज़्यादा $60 के आस-पास ही कुछ होते हैं, बाकी डेली लॉस लिमिट भी हमारी 30 के आस-पास होती है, मैक्स भी 60 के अप्रॉक्स कुछ होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और अकाउंट है, जिसमें भी सेम रूल्स है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिप्टो के लिए है। मतलब मैं इसमें सिर्फ़ क्रिप्टो की ही ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा मेटा 5 का टर्मिनल ऑटोमैटिकली खुल जाएगा। मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ पहले।
तो हमारी ट्रेड ओपन हो चुकी है। यू कैन सी ऑलमोस्ट हमारे सारे पेयर्स हैं इसमें जो कि हमें ट्रेड के लिए चाहिए होते हैं। अब मैं फिलहाल गोल्ड पे जाता हूँ एंड गोल्ड पे जैसा कि हमने अपना सेटअप बनाया था सेम ये रहा। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्रेड लेने से पहले मैं थोड़ा सोचूँगा क्योंकि अब ये देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉलिंग अपना मूव दे रहा है, मतलब बेयरिश है काफ़ी। तो यहाँ पे ट्रेड बाय साइड थोड़ा-सा इलॉजिकल लग सकती है। इसलिए मैंने वो ट्रेड सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए ली थी। ये वाली ट्रेड हो सकता है लॉस में जाए, इसलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक प्रैक्टिस उसके लिए ली थी। हाँ, मैं ले ले सकता हूँ ट्रेड। 1 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो हम पहले जाएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड देन वी सी के यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर हम लोग क्या करने वाले अब लोग यहाँ से बाइंग करने वाले हैं, हम ना बाय का ऑर्डर बनाने वाले हैं क्योंकि सेम एनालाइज़ जो मैंने आपको बताया था, वो भी हमारी सेम यही रहने वाली है। हमारा एफएल रहेगा जस्ट बिलो दिस लेवल $86 अरे भाई 0.01 पे भी! वैसे कम भी करता हूँ तो भी $40 के आसपास का हमारा एफएल जा रहा है। तो आज के लिए ट्रेड को अवॉइड ही करना पड़ेगा क्योंकि एफएल काफ़ी बड़ा है और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता एक ट्रेड के अंदर। और अगर मैं प्रॉफ़िट टारगेट देखता हूँ तो यस, वो भी बड़ा मिलेगा लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट शुरुआत में बताया था हमें रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेड नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं लेंगे। मिल रही है इसके बाद भी नहीं लूँगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट है बिल्कुल डाउनफॉल में, ठीक है? मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और रिस्क इतना लेना एक ट्रेड पे, वो भी अगेंस्ट ऑफ द मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक पागलपन होगा जब तक आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो। मैं तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ ढंग से। तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। अगर हमें कोई और ट्रेड मिलती है तो हम उसमें लेंगे। जब तक के लिए हम अभी इसको अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती है तो आप उसको अवॉइड करो। अनलेस और अनटिल आपकी एनालाइज़ बिल्कुल 100% करेक्ट जा रही है। मैं अभी भी यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ लेकिन मेरा एक रूल रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है। मतलब मुझे रिस्क इसके नीचे लेना है लेकिन वो मेरे डेली लॉस लिमिट तक जा रहा है। तो फिर हम इसको अभी कैंसल करेंगे क्योंकि हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है इस पे। बाकी मैं अगर मेरा रूल फॉलो होता तो मेरी मैं इसमें ट्रेड ले लेता बट हमें रूल्स के संग ही चलना होगा। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो चांसेस है हमारा ट्रेड लॉस में जा सकती है। वैसे मेरे ख्याल से ये ट्रेड ऊपर जा सकती है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ओके, रिग्रेट करने से अच्छा है हम और एनालाइज करने से बढ़िया तो वही बेटर रहेगा। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट, अब हम इसे एनालाइज करने वाले हैं। क्या इसमें हमारी कोई ट्रेड बन सकती है? ज़रूर बन सकती है। अभी 15 के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं बिटकॉइन यस गिरा है, काफ़ी गिरा है। लेकिन ये एक चीज़ भी है, बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन सारे हाई तोड़ता हुआ जा रहा है। मार्केट इसने इक्वल हाई बनाया, ये हाई तोड़ा, उसके बाद ये यहाँ तक का हाई है, उसके बाद ये हाई तोड़ा। लेकिन उसके बाद इसने एक लो भी ब्रेक किया है, ये वाला। अगर उसके बाद हम लोग अभी करंटली इस पे आएँ, तो ये एक काफ़ी बड़ा एंड शार्प मूव है, जिसके एफवीजी पे ही मार्केट ऊपर आ गया है फिर से। ये एफवीजी पे आके ही मार्केट फिर से ऊपर गया है, तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। तो देखा जाए तो ये एक एरिया हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन बन जाता है क्योंकि यहीं से मार्केट आके क्यों ऊपर गया? इसलिए क्योंकि ये एफवीजी है और यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट एंटर हुआ होगा। अब हम 15वें टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे सामने कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है और एक रिट्रेसमेंट में मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाऊँ या यहाँ पे बनाऊँ? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इस सिनेरियो में हम लोग वेट करेंगे। हम लोग इस वाले ज़ोन को ही कंसीडर करके चलेंगे। ये मेबी हो सकता है मार्केट नीचे आए और आने के बाद 1 सेकंड हो सकता है अभी मार्केट यहाँ से नीचे आए, जाने के बाद फिर से यहाँ आए और फिर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करें जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स एंटर हो जाएँ। लेकिन इसके नीचे जो मेन सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया है, ये तो रिट्रेसमेंट है, ये छोटा-सा रिट्रेसमेंट है। उसके बाद मार्केट फिर से मूव दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बायर यहाँ पर आया था, उसने यहाँ से बाय किया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा डाउन गया एंड सिनेरियो देखते हुए, बायर्स देखते हुए जो भी रिटेलर्स होंगे या फिर जो भी नॉर्मली स ट्रेंड पढ़ के आए होंगे
उन्होंने देखा होगा मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से नीचे गया, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बना ली, कि बायस तो है डाउन साइड का। देन मार्केट एकदम से बूम किया, सारे एसएल गायब। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट है। और जो भी बायर यहाँ बैठा होगा, हो सकता है मार्केट नीचे आए, यहाँ से भी पाने की कोशिश करे, और यहाँ पे एक अच्छा ओबी है, एफवीजी भी है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ लोग बाय भी कर सकते हैं। तो मार्केट पहले उनका एसएल खाएगा, देन फिर ऊपर जाएगा, और हमारा मेन ज़ोन भी यही बनता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद भी इसके नीचे जाए, देन उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर कंटिन्यू करे, क्योंकि इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, देन वी बाय। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद अच्छा मूव नहीं देता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर हमें दिखता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। हमें कोई भी अगर दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है, हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जा सकता है, कन्फर्मेशन नहीं होती 100%, तो हम एंट्री नहीं लेने वाले हैं। हम वेट करेंगे जब तक हमें 100% कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती, देन हम उसके बाद यहाँ से बाइंग की एंट्री लेंगे, वरना हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, क्योंकि पेशेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने हटा देता हूँ। ये चीज़ देख के आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हैं सारे रिटेलर्स, सारे रिटेलर, जो भी ये रेड कैंडल ला रहा है, बिग रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, ये ऊपर जाके लिक्विडिटी लेगा एंड फिर नीचे डाउन होगा, क्योंकि असली लिक्विडिटी है मार्केट की इस एरिया में। जब मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो पहले वो सेलर्स की लिक्विडिटी लेगा यहाँ से ऊपर जाके, फिर नीचे आएगा, और हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाए। आई मीन यहाँ से एसएल लेने के बाद मार्केट फिर नीचे जाए, फिर से एक मूव दे ताकि और यहाँ से बायर्स आएँ, या मार्केट फिर यहाँ नीचे जाए। ऐसा भी मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर रहा है बिटकॉइन इस टाइम। तो फिर हमारा मूव यही रहा कि मार्केट अगर इस एरिया के आस-पास आता है, हमारे ज़ोन के पास, तो हम लोग वेट करेंगे, चेक करेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे, जहाँ-जहाँ से जैसे-जैसे कन्फर्मेशन होती हो सकती है, वहाँ से हम कन्फर्म करेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ मूव करने वाला है। सारी अपनी रॉकेट साइंस लगा देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा एंट्री अच्छे से होती है कि नहीं होती। हमारे फेवरेट पेयर यूएसजी जेपीवाई की तरफ से भी एनालाइज़ थोड़ी-सी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के बाद आके काफ़ी अच्छा फॉल किया है। नो डाउट ये हमारा हो जाएगा एक रेजिस्टेंस लेवल। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, और जैसा कि दिखा है आपको, मार्केट यहाँ पर आके भी फॉल हुआ है। मतलब जो भी यहाँ से रिटेलर्स धीरे, धीरे, धीरे करके ऊपर आए होंगे, उनका सबका एसएल ऑलमोस्ट जा चुका होगा। मार्केट उस एरिया पे फिर से आ चुका है। हो सकता है इसके बाद एक अच्छा फॉल आए, उसके बाद मार्केट फिर अप जाए। इनका इस मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तो हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, और रीटेस्ट के बाद अगर कोई भी कंफर्मेशन कैंडल दिखती है, वहाँ पे हम बाय करना ज़रूर प्रेफ़र करेंगे। क्रिप्टो के लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं, और बाकी जो भी हमारे पेयर्स हैं, गोल्ड, यूएसडी, जेपीवाई और यूएसडी, उनके लिए हम लोग इस वाले अकाउंट को यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं क्या हम इसमें भी प्रॉफ़िट कर पाएँगे। तो गाइस, आज के लिए तो इतना ही है। तो अभी हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्या हमारी एंट्री बनती है या नहीं? अगर बनती है तो मैं आपको प्रॉपर गाइड, हमारी एंट्री बनती है तो मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूँगा, एंड आपको शो करूँगा कि हाँ, हमारी एंट्री बनी और हमने कितना प्रॉफ़िट लिया। और नहीं बनती है, तो भी हम लोग कल एनालाइज़ करेंगे, चेक करते हैं कि मैं एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाऊँगा एज़ अ बिगिनर लेवल। बाकी के लिए आपका थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड लाइक ज़रूर करके जाइएगा।